हेलो गुड आफ्टरनून ऑल द माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया होगा अब तक का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, सॉरी 40 वर्ड्स। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? तो आंसर लिख लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेफर्स टू ए 28 डेज साइकिल दैट अकर इन फीमेल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल में होती है, जो 28 डेज नॉर्मल हम मान के चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। इसमें क्या क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल एंड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें होती है। इफ द ओवम रिमेन्स इनफर्टिलाइज, अगर जो ओवम है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी उसको स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा? इट इज रिमूव थ्रू द वेजाइना। वो क्या है? वेजाइना के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा अलोंग विद द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसमें यूट्रस की लाइनिंग के साथ ये ब्लड के साथ क्या करेगा? फ्लो आउट हो जाएगा वेजाइना के थ्रू। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिए फटाफट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ आर ट्विंस बोर्न? ट्विंस कैसे पैदा होते हैं? जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्विंस आर बोर्न व्हेन टू ओवा आर मैच्योर्ड एंड रिलीज्ड एट द सेम टाइम। जो ट्विंस हैं वो कब होते हैं? जब क्या होता है, नॉर्मली जो ओवेरी है वो क्या करती है? एक ओवा एक टाइम पे रिलीज करती है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर दो ओवा उसने रिलीज कर दिए सेम टाइम पे, तो जो ओवा है वो फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे दो अलग अलग स्पर्म से। ठीक है, एंड रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ ट्विंस। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? दो ओवा दो स्पर्म मिलकर के क्या बना देंगे? दो ट्विंस बना देंगे, विच आर नॉन आइडेंटिकल। लेकिन ये क्या है? नॉन आइडेंटिकल होगा, यानी जरूरी नहीं है कि वो दोनों बॉय हों या दोनों गर्ल हों। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, विच आर नॉन आइडेंटिकल। लेकिन समटाइम्स द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइडेड इनटू टू। कई बार क्या होता है, एक ही ओवा है, एक स्पर्म है, दोनों मीट हुए, लेकिन आगे जा करके वो दो में डिवाइड हुए। ठीक है, इनटू द टू लीडिंग टू द बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। और इसकी वजह से क्या होता है? सेम ट्विंस बनते हैं, यानी कि बॉय दो बॉय बनेंगे या दो गर्ल बनेंगे। ठीक है, सेम ट्विंस बनेंगे। लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? व्हाट डू दे डू? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और वो क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड देन रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड। वो क्या करती हैं? हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और उसको ब्लड में डाल देती हैं। दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग। अब वर्क क्या है इसका? कंट्रोल करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं बहुत सारे ऑर्गन्स को। दे एक्ट लाइक केमिकल मैसेंजर्स। और ये क्या है? केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। दैट आर कैरिड बाय द ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यू, जो क्या है? ब्लड के थ्रू पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। ओके, राइट इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टैबू? टैबू क्या होता है? गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ द आइडिया ऑफ व्हाट इज टैबू चेंजेस विद टाइम। देखो टैबू क्या होता है, टैबू क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है? ये एक तरह की कुप्रथा जिसको बोल सकते हैं, या गलत मानी जाने वाली चीज़ सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, जो एक्चुअल में गलत शायद ना भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी हमारे इंडिया में तो काफ़ी देखने को मिलती हैं। हम सोसाइटी की सोच सोच के अपनी लाइफ ही ख़राब कर लेते हैं। अपना खुद का जीना ही हम भूल जाते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, या सोसाइटी हमें ऐसे नहीं करने देगी, सोसाइटी हमें वो नहीं करने देगी। तो सोसाइटी को भी एक लिमिट तक ही अहमियत देनी चाहिए। तो इसी का एक एग्जांपल है, जैसे ए टैबू इज अ सोशल और रिलीजियस कस्टम दैट प्रोहिबिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर और प्रैक्टिस। तो टैबू क्या है? एक सोशल या रिलीजियस कस्टम है, प्रैक्टिस है, जिसमें क्या है? लोगों को किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए या पर्टिकुलर पर्टिकुलर काम के लिए रोका जाता है। ठीक है, या उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। रोकना एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? टैबू कहलाती है। अब इसका एग्जांपल लें, जैसे आप लोगों ने कभी सुना हो, पहले जो है विडो जो लेडी होती थी, यानी जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो वो दोबारा शादी नहीं कर पाती थी। तो ये चीज़ बहुत ही गलत मानता हूँ मैं भी, क्योंकि देखो अब एक जो बंदा चला गया है उसके चक्कर में अब हम पूरी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते। कहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो भैया ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली है उसको अच्छे से जी लो। तो ऐसे ही विडो री मैरिज वॉज कंसिडर ए टैबू इन इंडिया। जो विधवा जो औरत थी उसकी वापस शादी करना एक टैबू माना जाता था, यानी होने नहीं देते थे लोग। बिफोर द पासेज ऑफ विडो री
मैरिज एक्ट इन 1856, और 1856 में फिर क्या बना, विडो री मैरिज एक्ट बना, जिसके बाद ये अलाउड हो गया, मतलब कानून ने, हमारे जो लॉ है उसने परमिशन दी कि ये चीज़ सही है, शादी री मैरिज कर सकती है वो, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सोसाइटी का ध्यान रखा के रहें, और मेरा यही मानना है कि देखो, सोसाइटी को भी एक लिमिट तक ही अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है, आप अच्छा करोगे तो भी वो आपको, आपसे मतलब जलन करेगी, जलेगी। अगर आप कुछ बड़ा होंगे तो वो आपसे वैसे जलेगी, आप कुछ नहीं कर रहे तो वो वैसे आपको ताना मारेगी कि कुछ नहीं कर रहे। तो सोसाइटी का काम ही आपको परेशान करना। तो सोसाइटी में रह रहे हो, अच्छी बात है, सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है, लेकिन उनकी गलत चीज़ों के साथ मत चलो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।